हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी और यह पैसों के मनोविज्ञान पर आधारित बुक है। आज हम इसमें इसका चैप्टर 6 पढ़ेंगे। कुछ साल पहले एक पत्रकार ने सिंगापुर में रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह भी उनकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती है, लेकिन उसके उपन्यास, जो सबकी राय में उत्कृष्ट थे, कभी कहीं नहीं पहुंच पाए। रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि वह बिक्री प्रशिक्षण का कोर्स ले। इससे रिपोर्टर को बुरा लग गया, जिसने कहा कि वह अंग्रेजी साहित्य में एमए है और बेचना सीखने से उसे कैसे मदद मिल सकती है। दरअसल वह सेल्स पीपुल से नफरत करती थी। जब रॉबर्ट ने यह कहा कि वे सबसे अच्छा लिखने वाले लेखक नहीं हैं, बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक है, तो उसने जवाब दिया कि वह कभी इतना नीचे नहीं गिरेगी कि बेचना सीखे, और इंटरव्यू छोड़कर चली गई। हमारे चारों तरफ ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो वित्तीय दृष्टि से जूझते रहते हैं, उस रिपोर्टर की तरह। एक व्यावसायिक परामर्शदाता के शब्दों में, वे महानता से बस एक योग्यता की दूरी पर होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। अगर हम बस एक और योग्यता सीख लें और उसमें माहिर बन जाएं, तो हमारी आमदनी में भारी उछाल आ जाएगा। जब पैसे की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग जो एकमात्र योग्यता जानते हैं वह है कड़ी मेहनत करना। अगर वह रिपोर्टर विज्ञापन की कॉपीराइटिंग तथा बिक्री में कोर्स कर लेती और इसके बाद किसी विज्ञापन एजेंसी में नौकरी कर लेती, तो वह सीख जाती कि करोड़ों डॉलर का मुफ्त प्रचार कैसे करना है। एक ऐसी योग्यता जिसका इस्तेमाल वह अपने अगले उपन्यास को बेस्ट सेलर बनाने के लिए कर सकती थी। जब रॉबर्ट ने अपनी पहली पुस्तक लिखी, इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, तो एक प्रकाशक ने सुझाव दिया कि वे इसके शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर ले। लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि यह शीर्षक नहीं बिकेगा। हालांकि वे शिक्षा के पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विवादास्पद शीर्षक चुना, क्योंकि वे जानते थे कि इसकी वजह से वे ज़्यादा टीवी और रेडियो शो में पहुंच सकते हैं, और यह कामयाब हुआ। जब उन्होंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से पढ़ाई पूरी कर ली, तो उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल फैक्टर फ्लीट पर थर्ड मेट की नौकरी दी गई। वेतन ठीक था और साल में 5 महीने की छुट्टियां थी। ये एक अच्छा कैरियर हो सकता था, लेकिन 6 महीनों के बाद रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प में शामिल होने तथा विमान उड़ाना सीखने के लिए नौकरी छोड़ दी। विशेषज्ञ बनने के बजाय, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं, जिनमें गरीब डैडी भी शामिल थे, रॉबर्ट ने नई योग्यताएं सीखने पर जोर दिया। अमीर डैडी ने प्रोत्साहित किया कि वे बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। इसीलिए रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने बड़े होते समय ढेर सारे अनुभव हासिल करने के लिए इतनी सारी नौकरियां की थी। गरीब डैडी को स्टैंडर्ड ऑयल की नौकरी छोड़ने का निर्णय ही समझ नहीं आया। वे सोच रहे थे कि रॉबर्ट शिप्स ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन अमीर डैडी जानते थे कि रॉबर्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सीखने के लिए स्कूल गए थे, और वे सीखने के लिए मरीन कॉर्प में गए थे कि फौज का नेतृत्व कैसे किया जाता है। इस नेतृत्व योग्यता ने उन्हें बाद में अच्छा लाभ पहुंचाया, चाहे सामने कोई भी व्यवसाय रहा हो। 1973 में रॉबर्ट ने अपने कमीशन से इस्तीफा दिया और जिरोक्स में बिक्री की नौकरी कर ली। हालांकि वे संकोची व्यक्ति थे, वास्तव में वे संकोची थे, इसकी वजह से ही उन्होंने वह नौकरी की। जिरोक्स देश के सर्वश्रेष्ठ बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक चलाती थी, और वहाँ रॉबर्ट ने दरवाजे खटखटाने तथा अस्वीकृत होने के अपने डर से मुक्ति पाई। जब वे वहाँ लगातार सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाले सेल्स पीपुल में से एक बन गए, तो उन्होंने वहाँ भी काम छोड़ दिया। रॉबर्ट ने 1977 में अपनी पहली कंपनी शुरू की। वे सुदूर पूर्व में बने वॉलेट न्यूयॉर्क वेयरहाउस तक शिप कराते थे और बेचते थे। यह उनके पंखों की परीक्षा का वक्त था। वे अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यवसाय करते हैं। ज़्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी पाने और अल्पकाल में वेतन तथा लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बजाय उन्हें ऐसी नौकरी खोजनी चाहिए जहां वे उन योग्यताओं को सीख सके जिनकी उन्हें जरूरत होगी। क्या लोग यह देख रहे हैं कि वे किधर बढ़ रहे हैं, या फिर वे अपने अगले वेतन के चेक तक ही देख पा रहे हैं? अपनी पुस्तक
द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कॉर्पल लिखते हैं कि कई चुनौतियां रिटायर होने वाले ज़्यादातर लोगों का इंतजार कर रही है और वे ज़्यादातर लोगों की वास्तविकता की डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। रॉबर्ट एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने की सलाह देते हैं। पैसे और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय दूसरी योग्यताएं सीखने के लिए दूसरी नौकरी कर लें। कई लोग इसका प्रतिरोध करते हैं क्योंकि वे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन यह जिम जाने जैसा हो सकता है कि आपको शुरू करने के लिए खुद को राजी करना पड़े, लेकिन व्यायाम खत्म होने पर आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। अगर आप कोई नई चीज सीखने की मेहनत करने के अनुत्सुक होते हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र के भीतर बेहद विशेषज्ञ बनने पर जोर देते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप किसी यूनियन वाली कंपनी में ही नौकरी करें, वरना आपकी विशेषज्ञता पूर्ण योग्यताएं आपके क्षेत्र के बाहर बेकार हो सकती है। रॉबर्ट अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनमें से कितने मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। ज़्यादातर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन जिस वजह से मैकडॉनल्ड्स करोड़ों कमा रहा है वे नहीं कमा रहे हैं, वह यह है कि मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम्स में उत्कृष्ट है। संसार गुणी गरीब लोगों से भरा हुआ है। उन्हें सफल होने के लिए मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस सिस्टम्स जैसी ज़्यादा योग्यताएं सीखनी चाहिए। गरीब डैडी चाहते थे कि रॉबर्ट विशेषज्ञता हासिल करे, हालांकि यह उनके खुद के जीवन में ज़्यादा अच्छी तरह कामयाब नहीं रहा था। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितने ज़्यादा विशेषज्ञ बनते हैं आप उतने ही ज़्यादा फंस जाते हैं और उस विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर डैडी ने माइक और रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वे खुद को तैयार करें तथा व्यवसाय के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करें। द्वितीय विश्वविद्यालय पीढ़ी एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक फुदकने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई भरा माना जाता है। इससे आपको ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है और लंबे समय में लाभ होता है। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन योग्यताएं हैं: कैश फ्लो का प्रबंधन, सिस्टम्स का प्रबंधन और लोगों का प्रबंधन। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ योग्यताएं हैं। संप्रेषण योग्यताएं जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये वे योग्यताएं हैं जिन पर रॉबर्ट लगातार काम करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोर्स करते हैं या शैक्षणिक संसाधन खरीदते हैं। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होती है, खास तौर पर उनकी अस्वीकृति के डर के कारण। आप संप्रेषण करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के अपने डर को संभालने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज़्यादा आसान होता है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियों और कमजोरियां होती है। इस श्रेणी के लोगों को अपनी संप्रेषण योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए। हम सभी को अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी बनना सीखना चाहिए। सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने में भी सक्षम होना चाहिए। सिखाना एक तरीका था जिससे अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों ही दूसरों को देते थे, लेकिन अमीर डैडी ने चर्च, परोपकारी संस्थाओं और अपने फाउंडेशन को पैसा भी दिया। वे जानते थे कि पैसा पाने के लिए उन्हें पैसा देना भी होगा। गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि वे पैसा तब देंगे जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचेगा, लेकिन उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा बचा ही नहीं। दो और आपको मिलेगा। उन पर विश्वास करने के बजाय उन्होंने इस पर विश्वास किया, पाओ और फिर आप दोगे। रॉबर्ट दोनों डैडियों जैसे बन गए, एक कट्टर पूंजीपति जो पैसे बनाने के खेल से प्रेम करते हैं और सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार शिक्षक जो अमीरों और गरीबों के बीच की हमेशा चौड़ी होती खाई के बारे में गहराई से चिंतित थे। इस बढ़ती खाई के लिए वे मूलतः पुरातन पंथी शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं। आपको जिस स्थिति से सबसे ज़्यादा डर लगता है वह योग्यता है जिसे आपको सीखने और जीतने की जरूरत है, और आपको यह करने के लिए खुद को विवश करना पड़ सकता है। हालांकि जिम जाने की तरह बाद में आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया था।